रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे शेर नंबर 343 है। वजुर्र बिल फ़तहति मा ला यंसरिफ मा लम युज़फ़ औ यकु बअदा अल रदिफ। जुर्र बिल फ़तहति मा, फ़तह के ज़रिए से जर दी जाती है। फ़तह के ज़रिए से जर किसको दी जाती है? मा उसको कि जो ला यंसरिफ हो, यानी गैर मुनसरिफ हो। लेकिन कब तक इसे फ़तह के ज़रिए जर देते हैं कि मा लम युज़फ़, जब तक वो मुज़ाफ़ वाक़या ना हो। अगर वो मुज़ाफ़ वाक़या होगा तो फिर जर उसे कसरा के साथ ही देंगे। औ यको बाद अल, या ये अल के बाद हो, ठीक है, या अल के बाद हो, यानी अलिफ लाम इसके ऊपर क्या हो, दाखिल हो जाए। जब अलिफ लाम इसके ऊपर दाखिल हो जाएगा तो उसमें भी क्या होगा जी, जर कसरा के ज़रिए से क्या हो गई। बाद अल रादिफ़ा, रादिफ़ा रदीफ़ से निकला है। रादिफ़ा क्या मतलब होता है? एक के बाद आना, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मा है ना, मा लम युज़फ़, इसका हम तर्जमा क्या कर रहे हैं कि फ़तह के साथ उसे जर देंगे किसको जी, जो ला यंसरिफ है। कब तक फ़तह के साथ जर देंगे, किस टाइम तक जर देंगे? तो मा का ताल्लुक़ क्या है? ज़र्फ़िया हो गया, ठीक है। तो ये ज़र्फ़िया है तो ये इसी के क्या हो जाएगा, जुर्रा के क्या हो जाएगा, मुतल्लिक़ हो जाएगा। यानी उसे जर देंगे, लेकिन मा कब तक उसे जर देंगे, वो टाइम क्या है? वो टाइम और ज़र्फ़ ये है कि लम युज़फ़, कि ये मुज़ाफ़ ना हो रहा हो। मुद्दत कौन अदम इज़ाफ़त ही, ज़र्फ़िया मस्तरिया, मा का मतलब ही क्या होता है? ज़र्फ़िया मस्तरी के जो मस्तर की तावील में कर देता है, उसमें एक ज़माने का भी क्या है, एक माना आ जाता है कि गैर मुनसरिफ़ को फ़तह के ज़रिए से जर देंगे मा लम युज़फ़, उस टाइम पे कि जब ये मुज़ाफ़ ना हो रहा हो। और यको बाद अल, या ये अल के बाद क्या है, रदिफ़ा रदीफ़ के तौर पे, यानी उसके ताबे क्या ना आ रहा हो, ठीक है। अल के ताबे होना, यानी अल इसके ऊपर दाखिल हो और ये अल के बाद क्या है, आ रहा हो। तो ये क्या हो जाएगी, गैर मुनसरिफ़ का इराब हो गया। और इसके अंदर जो मिसालें हैं और बाकी चीज़ें हैं वो नीचे शरह में क्या आ रही हैं। कहते हैं कि अल इस्मुल मुअरब अला ज़रबैन, इसमें जो मुअरब है उसकी दो किस्में हैं, एक मुनसरिफ़ है और एक गैर मुनसरिफ़ है। मुनसरिफ़ की तारीफ़ देखिएगा कि फ़ल मुनसरिफ़ मा लम युशाबिह अल फ़िअला, मुनसरिफ़ उस इसम को कहते हैं कि जो फ़ेल के मुशाबे ना हो। जैसे ज़ैद और अमर कहते हैं जी फ़ेल के मुशाबे नहीं है। और गैर मुनसरिफ़ किससे कहते हैं कि मा युशाबिहुल फ़ेला, के जो फ़ेल के क्या हों जी, मुशाबे हों। अच्छा, फ़ेल और इसम में असल हमें ये मालूम होनी चाहिए कि फ़ेल में असल मुरब होना है या मबनी होना है, ठीक है। फ़ेल में असल क्या है, मबनी होना है, ठीक है। फ़ेल माजी मबनी है, फ़ेल अमरी मबनी है। तो मुज़ारे को हमने इस असल से क्यों खारिज किया था? क्योंकि ये इसम के मुशाबे हो गया था, ठीक है। इसमें फ़ाइल के मुशाबे हो गया, हरकत और सकनात में, मानी में। इसम में असल क्या होना है जी, मुरब होना है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि गैर मुनसरिफ़ क्या होता है जी, वो फ़ेल के मुशाबे हो जाता है। जब गैर मुनसरिफ़ फ़ेल के मुशाबे हो गया तो है तो इसम और मबनी के मुशाबे हो गया है। तो इस वजह से आप इसके अंदर जो है ना वो तमक्कुन की जो सिफ़त है ना, एक तमक्कुन नाहवी इस्तेमाल करते हैं। तमक्कुन यानी कादिर होना, मक्कन यमकन तमकीन कादिर होना। तो उसके अंदर ये कुदरत हो कि वो हर किस्म के इराब को कबूल कर सके। और वो कौन सा इराब हो, चाहे जर वाला इराब हो, उसको भी क्या है, कसरा, जर क्या है, कसरा के साथ है, कसरा वाले इराब को भी वो क्या कर सकता है, कबूल कर सकता है इसम। जबकि इधर फ़ेल के अंदर क्या कहानी है कि फ़ेल के ऊपर कसरा क्या है, हमारे पास नहीं आता। तो जब ये फ़ेल के मुशाबे हो गया तो जैसे फ़ेल के ऊपर कसरा नहीं आता, अब इसके ऊपर भी क्या कसरा नहीं आएगा। अच्छा, अब ये है कि मुशाबे कैसे हुआ जी, उसकी वजह क्या बनी मुशाबे होने की। ज़ैद और अमर को कहते हैं कि ये तो फ़ेल के मुशाबे नहीं है, लेकिन अहमद और मरवान क्या हैं जी, फ़ेल के मुशाबे हैं।
अहमद कैसे फ़ेल के मुशाबे है? कहते हैं ये अहमद का जो वज़न है ना वो फ़ेल वाला है। अहमद का वज़न फ़ेल वाला कैसे है? बाब इफ़ाल से आप लें अकरमा, ठीक है, अहमद, तो ये फ़ेल के क्या है, वज़न के एतबार से फ़ेल का क्या हो गया, मुशाबे हो गया। अच्छा, ये मरवान जो है वो फ़ेल के कैसे मुशाबे है? अलिफ नून तो ज़्यादा हैं, और क्या है? तो अलिफ नून ज़्यादातान ये किस मरवान में ये कहते हैं कि मुअन्नस अगर इसकी आप बनाएं तो ये ता को क्या कबूल नहीं करता, जिस तरह के फ़ेल जो है वो ता को कबूल नहीं करता। मरवानतुन, ये इसकी जो है वो मुअन्नस में ता जो है उसको कबूल नहीं करता। और वजह शबात क्या हो सकती है इसमें? अलिफ नून ज़्यादातान ये फ़ेल की सिफत है, ऐसे कहेंगे? हमने इसे फ़ेल के मुशाबे करना है ना। मरवान में फ़ेल वज़न है, कैसे है फ़ेल वज़न? अच्छा, ये यानी इससे वज़न फ़ेल कहा जाता है। अहमद भी वज़न फ़ेल हो गया, मरवान भी वज़न फ़ेल हो गया। चल इसके बारे में तहकीक करते हैं, आप लोग भी क्या देख के हैं कि मरवान को फ़ेल के मुशाबे कहने की क्या वजह बनी है। ठीक है, कुछ हवाशी वालों ने लिखा कि ता को जी कबूल नहीं करता, तैतानीस को मरवान मुअन्नस में, तो मरवान की मुअन्नस हम क्यों बनाएं, ये वजह क्या वाज़ेह नहीं है। तो कुछ लोगों ने लिखा कि ये जो मरवान है इसमें अलिफ और नून क्या है, ज़ायदा हैं, और अलिफ और नून ज़ायदा क्या है, फ़ेल में भी क्या होते हैं। तो आप मज़ीद देखें इसमें कि ये फ़ेल के मुशाबे की इसमें क्या बात है आखिर। तो बहरहाल मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ की जो तारीफ़ में इब्न नाज़िम ने जिस नुक्ते को उठाया वो फ़ेल के साथ क्या शबाहत है। अहमद में फ़ेल की वज़न के साथ शबाहत वाज़ेह है, मरवान में वज़न की शबाहत है, अलिफ नून ज़्यादतान की शबाहत है, ताए तानीस को कबूल करने और ना कबूल करने की शबाहत है। ये फिर क्या है, एक तहकीक रह जाएगी। तो चलो इसको आप कल देख के हैं, तो हम भी देख के आते हैं। अच्छा, फ़ल मुनसरिफ़, मुनसरिफ़ में तो क्या है, युनव्वन हो, उसको तनवीन भी दी जाती है, वयुजर्रु बिलकसरत फ़ी कुल्लि हालिन, और मुनसरिफ़ में तो हर हाल में क्या है उसे कसरा के साथ क्या है जर दी जाती है। जैसे ज़ैदुन, हाज़ा ज़ैदुन, राइतु ज़ैदन और मररतु बिज़ैदिन, ये मुनसरिफ़ के आवाज़ है। मुनसरिफ़ का और क्या नाम है, मुनसरिफ़ का एक नाम क्या है, इसमें मुतमक्किन, मुतमक्किन भी क्या है मुनसरिफ़ को कहते हैं। और एक और इसका नाम भी है, इसमें मुतमक्किन अमकन, लफ्ज़ अमकन भी क्या है इसके साथ लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसके मुख्तलिफ़ नाम क्या इस्तेमाल होते हैं। वग़ैरुल मुनसरिफ़ ला युनव्वन, जो गैर मुनसरिफ़ है, गैर मुनसरिफ़ को गैर मुतमक्किन भी कहते हैं, उससे क्या है तनवीन नहीं दी जाती और उसकी जर क्या फ़तह के साथ होती है, लेकिन मालम युज़फ़, जब तक वो मुज़ाफ़ ना हो, औ यदखिलु औ यदखुलुहु अल अलिफ़ु वल लाम, या उसके ऊपर क्या है अलिफ़ लाम दाखिल ना होगी हो। जैसे हाज़ा अहमदो
अहमदुन तनवीन नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। राई तो अहमदन में तनवीन नहीं लगाई और मरर तो बे अहमदे के बजाय अहमदा क्या कह दिया। अच्छा जी, अब इसकी वजह क्या है, ठीक है, इसके पीछे कहानी क्या है कि गैर मुनसरिफ को जो जर है वो कसरा के साथ नहीं बल्कि फ़तह के साथ देते हैं और तनवीन भी इसके ऊपर क्या ममनू है। कहते हैं कि वज़ालिक इसकी वजह यह है कि अन्नल इस्मा इज़ा शाबहल फ़िअला सक़ुला, कि इसम जब फ़ेल के मुशाबे होता है तो वो शकील हो जाता है। शकील क्यों होता है जी, इसम खफीफ होता है और फ़ेल शकील होता है, ये एक उनके यहाँ क्या बात पाई जाती है। वो कहते हैं कि जो फ़ेल होता है ना, फ़ेल की जब वो तारीफ़ करते हैं कि फ़ेल जो है वो एक माने मुस्तकिल के ऊपर दलालत करता है कि जिसे वो हदस कहते हैं, और साथ क्या कहते हैं कि मुख्तारिनुन बेअहदिल अज़मिनत सलासा, कि दो चीज़ें फ़ेल के अंदर हो गई, एक तो वो माना के ऊपर दलालत करेगा, माना हदस के ऊपर, और दूसरा उसके साथ मिला हुआ होगा तीन ज़मानों में से एक ज़माना। जबकि इसम की जब तारीफ़ करते हैं तो उसके अंदर ज़माने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि इसम अपने माने मुस्तकिल के ऊपर क्या दलालत करता है, ठीक है, साथ ये ज़माने वाली बात नहीं करते। तो फ़ेल के अंदर जो है वो दो चीज़ें उठाया होता है फ़ेल, ठीक है, एक ज़माने को भी उठाया होता है, एक माने मुस्तकिल को भी। इसम जो है वो फ़कत माने मुस्तकिल को उठाए हुए होते हैं। तो जब फ़ेल दो चीज़ों को उठा रहा है तो फ़ेल को क्या कहते हैं, शकील हो गया जी, ये भारी हो गया, ठीक है। अब इसम जो हल्का था इसने जब फ़ेल के साथ मुशाबहत पैदा की वज़न के एतबार से, तो अब इसके अंदर भी वो क्या है, शिकल क्या है आ जाएगा, भारीपन मुशाबहत की वजह से, ये भी क्या हो जाएगा, शकील हो जाएगा। जब ये शकील हो गया तो अब शकील के अंदर नाहवी क्या करते हैं कि एक तो शकील को वो तनवीन नहीं देते और उसको वो क्या है कसरा भी नहीं देते। तो जब शकील को वो कसरा और तनवीन नहीं देते तो ये जब शकील के मुशाबे होकर शकील बन गया तो इसको भी क्या है तनवीन और कसरा नहीं दी जाएगी। अच्छा, फलम यदखुलहु अत-तनवीन, बस इसके ऊपर अब तनवीन दाखिल नहीं होगी। लिअन्नहु अलामतुल अख़फ़ अलैहिम वल अमकन इंदहुम, ठीक है, क्यों, लिअन्न तनवीना, क्योंकि जो तनवीन है वो अलामतुल अख़फ़ अलैहिम, वो एक खफीफ तरीन चीज़ की क्या होती है, अलामत होती है, किन के ऊपर जी, इन नावियों के ऊपर, अरबों के ऊपर, कदीम जो अरब ले लें, अख़फ़ अलैहिम यानी उनके लिए क्या है ज़्यादा खफीफ तरीन अलामत क्या है, तनवीन है। और तनवीन की अलामत जो है वो खफीफ तरीन के लिए क्या है वो लगाते हैं, जो ज़्यादा उनके लिए क्या हो खफीफ हो। तनवीन को वो कभी शकील को क्या है नहीं देते। अलामतुल अख़फ़ यानी तनवीन अलामतुल अख़फ़, और फ़ेल क्या है अख़फ़ नहीं है, ये तो शकील है, ठीक है, लिहाजा इसको वो तनवीन नहीं देते। अलामतुल अख़फ़ वल अमकन यानी अलामतुल अमकन है, ठीक है, और ये उसकी अलामत है कि जो क्या हो जी अमकन हो, ठीक है। अमकन क्या मतलब, वही मोरब, इसमें मोरब का दूसरा नाम क्या है जी, अमकन है, ठीक है जी। इसमें मोरब मुनसरिफ उसका नाम क्या है जी, अमकन है, ठीक। इसमें मोरब मुनसरिफ का नाम क्या, अमकन है। यानी एक नाहवियों का निज़ाम चलता जा रहा है कि वो तनवीन को इसमें मोरब अमकन के लिए क्या अलामत करार देते हैं, एक ये बात होगी, और दूसरी क्या है कि वो तनवीन को अलामत करार देते हैं अख़फ़ के लिए। व मोने अलजर्र बिलकसरत तबन लिमन में तनवीन, तनवीन तो चलने आपने मना करार दी क्योंकि वो उनके लिए अमकन की अलामत है और अख़फ़ की अलामत है, और ये जब फ़ेल के मुशाबे हो गया तो अब ये अमकन नहीं रहा और क्या नहीं रहा जी, वो अख़फ़ नहीं रहा। जर को क्यों मना किया, कहते हैं कि जर को इसलिए मना किया, यानी कसरत को क्यों मना किया जर की सूरत में, जर तो मजरूर तो होगा ना, मजरूर के लिए कसरा क्यों नहीं देंगे, कसरा को जो है वो इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि तनवीन को क्या मना कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि तनवीन को मना कर दिया गया तो कसरा क्यों। वो कहते हैं ये तनवीन और जो कसरा है ना ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, ठीक है, एक को अगर आप रोकेंगे तो फिर दूसरा भी क्या नहीं आएगा, या दोनों इकट्ठे आएंगे या दोनों नहीं आएंगे। अच्छा, अब तनवीन और कसरा के जो है वो भाई होने को और इनके एक साथ आने को वो क्या करेंगे, वाज़े करेंगे। यानी कलाम अरब में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जहाँ पे आप कहें कि तनवीन तो ममनू हो लेकिन उधर से कसरा जो है उसके ऊपर आ रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब तनवीन ममनू है तो कसरा भी साथ क्या होगा, ममनू होगा। लिताख़ीहिमा फ़ी इख़्तिसासिहिमा बिल अस्माए व तआक़ुबिहिमा अला मानन वाहिदिन,
ले ताखी, ताखी किसे कहते हैं? मुआखात से लिया गया है, बाई बाई बुनना, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? बाई बाई हैं, तनवीन और कसरा दोनों बाई हैं। किस बात में दोनों बाई हैं? कौन से काम ये एक साथ करते हैं? पहली बात कि फ़ी इख्तिसास मा बिल अस्मा है कि तनवीन और कसरा दोनों के अस्मा के साथ ख़ास हैं। फ़ेल के ऊपर तनवीन नहीं आती, कसरा भी फ़ेल के ऊपर नहीं आता, ठीक है जी। और दूसरी बात क्या है कि ताक़ुबहुमा अला मानन वाहिद, तनवीन और कसरा दोनों एक दूसरे के बाद आते हैं और एक ही माना को अदा करने के लिए आते हैं। वो कहाँ पे? फ़ी बाब राक़ूदुन खल्लन व राक़ूदु खल्लिन में। यहाँ पे तनवीन भी वही माना देती है जो कसरा क्या है हमें माना देता है, ठीक है जी। इसको समझने के लिए इस बाब राक़ूद को क्या हमें समझना पड़ेगा? राक़ूद किसे कहते हैं? एक ऐसा मटका जो क्या हो बहुत बड़ा हो, और कामूस वाला ने इसका माना क्या लिखा कि गहरा बड़ा मटका, यानी एक मट्टी का मटका हो जो बहुत ही क्या हो? गहरा हो, लंबा सा गहरा हो। अच्छा, अब एक बंदे ने कहा कि जी मेरे पास जो है वो एक बड़ा ही गहरा मटका है। अब उन्होंने कहा गहरा मटका तो है लेकिन किस चीज़ से भरा हुआ है? पानी से है या खल सिरके से है, किस चीज़ से भरा हुआ है? तो उसकी वो आगे क्या लाएंगे? तमीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। वो ऐसी है, वो उसने कहा मेरे पास 1 किलो है, तो अब 1 किलो की आगे तमीज़ लेकर आते हैं ना, किलो वो क्या चीज़ है? शहद है, असल है। तो उसने कहा कि मेरे पास एक बड़ा गहरा मटका है जी, ठीक है जी। अब वो किस चीज़ से है? यानी खाली है या सिरका उसके अंदर है, क्या चीज़ है? तो वो उसकी क्या तमीज़ लेकर आएंगे। अब इसकी जो तमीज़ लाना है वो 2 तरीक़ों से हो सकते हैं। पहले तरीके में क्या है कि आप राक़ूद को तनवीन दे दें, राक़ूदुन कहें, हाज़ा राक़ूदुन, तनवीन राक़ूद को दे दें। तनवीन देने के बाद क्या इसकी तमीज़ लेकर आ जाएं, खल्लन, ठीक है जी। तो राक़ूदुन को तनवीन दी, तनवीन देने के ज़रिए से ये क्या वाक़या होगा? मुमय्यज़ वाक़या होगा और इसकी क्या तमीज़ भी आ जाएगी। तो आपने जो माना अदा करना था कि मेरे पास बड़ा गहरा मटका सिरके का है, तो वो राक़ूद को तनवीन देने के ज़रिए से भी क्या वो माना क्या अदा हो गया, ठीक हो गई। दूसरा यही माना आप कैसे अदा करें जी? तनवीन देने की बजाय आप इसको तनवीन ना दें बल्कि इसको आप मुज़ाफ़ करें, और मुज़ाफ़ करने के बाद खल को क्या करें? कसरा दे दें, राक़ूदो खल्लन कह दें। इसको क्या कहते हैं कि तमयीज़ को मुज़ाफ़ करें किसकी तरफ? मुमय्यज़ की तरफ। तो तमयीज़ को मुमय्यज़ की तरफ क्या मुज़ाफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त मुमय्यज़ से तनवीन को क्या हटाना पड़ेगा। अच्छा, मुमय्यज़ से जब तनवीन हटाएंगे तो फिर तमयीज़ के ऊपर क्या आएगी? नस्ब नहीं आएगी, तनवीन के ऊपर क्या आ जाएगा? कसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो तमयीज़ के ऊपर कसरा आया है इसने वही माना अदा किया है कि जब राक़ूद के ऊपर क्या आ रही थी? तनवीन आ रही थी। तो इससे क्या कहते हैं जी? बाब राक़ूद में तनवीन और कसरा दोनों ही जो है वो इस राक़ूद के मुमय्यज़ होने को क्या करते हैं? बयान करते हैं। लेकिन तनवीन से फिर उनकी मुराद क्या होती है? राक़ूद के ऊपर क्या? तनवीन का आना, ठीक है। यानी वो ये कहते हैं कि राक़ूद को 2 ऑप्शन है, अगर आप इसे तनवीन नहीं देंगे तो आप इसे क्या करेंगे? मुज़ाफ़ करेंगे, राक़ूद व खल्लन कहेंगे। तो उस सूरत में जो तमयीज़ के ऊपर कसरा है वो इसकी क्या तमयीज़ को बताएगा, ठीक है जी। और अगर आप इसे तनवीन देंगे तो फिर इसके बाद क्या है? वो तमयीज़ को मनसूब पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों सूरतों में क्या है? माना एक ही जैसा क्या अदा होगा। माना एक ही रहेगा, यानी मेरे पास जो है वो एक जो बड़ा गहरे मटकी की जो है वो मिक़दार क्या है? सिरके की क्या मौजूद है। अच्छा जी, फलम्मा लम यजरूहु बिलकसरते, बस जब वो इसे जार नहीं देते कसरा के साथ, किसको जार नहीं देते? जार किसको नहीं देते कसरा के साथ? इसी गैर मुनसरिफ को ना, ठीक है जी। जार इन्होंने क्या है यहाँ पे कसरा के ज़रिए से ममनू कर दी ना। वो कहते हैं कि जब तनवीन ममनू हो गई तो तनवीन के ममनू होने के साथ साथ कसरा भी क्या हो जाएगा? ममनू हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं? ये बाई हैं। जब कसरा वो नहीं देंगे यानी लम यजरूहु बिलकसरते, तो अब वज़ूहु अनहा बिलफतहते, तो अब वो इसके एवज़ में क्या लेकर आएंगे? कसरा के एवज़ में
फ़तह क्या लेकर आएंगे। अब कोई कुछ अलामत तो देनी है ना, तो अब वो इसके एवज में क्या लेकर आएंगे कि फ़तह लेकर आएंगे। फ़तह क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि फ़तह क्या है, अख़फ़ुल अलामात है। जब कसरा ममनू हो गया तो कोई अलामत आपको चाहिए, तो अलामतों में से जो खफीफ तरीन अलामत है वो क्या, फ़तह बची है, तो वो फ़तह को क्या यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। फ़ैज़ा उज़ीफ़ा माला यनसरिफ़, जब माला यनसरिफ़ को मुज़ाफ़ किया जाएगा, और दाखिल अलिफ़ वल्लाम, या उसके ऊपर अलिफ़ लाम दाखिल हो जाएगी, तो फ़आमिन फ़ीह तनवीन, तो अब इसके अंदर तनवीन का इम्कान पैदा हो जाएगा, तनवीन का अमन आ जाएगा। ठीक है, ये नुक्ता क्या समझने वाला है। जब ये मुज़ाफ़ होगा तो मुज़ाफ़ के ऊपर तो तनवीन नहीं आती, गुलाम मुज़हिदीन। अलिफ़ लाम जब दाखिल होती है तो अलिफ़ लाम जब दाखिल हो तो फिर भी क्या तनवीन नहीं आती। लेकिन कहते हैं कि अगरचे बिलफ़ेल तनवीन इसके ऊपर नहीं आती, लेकिन तनवीन का एक अमन व अमान बन जाता है, यानी तनवीन की कुदरत इसको क्या मिल जाती है। तनवीन को कुदरत क्यों मिल जाती है, उसकी वजह क्या बनती है? क्योंकि मुज़ाफ़ होने की सूरत में और अलिफ़ लाम दाखिल होने की सूरत में इसकी जो फ़ेल के साथ शबाहत पैदा हुई थी ना, वो क्या होगी, ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि फ़ेल मुज़ाफ़ नहीं होता और फ़ेल के ऊपर अलिफ़ लाम दाखिल नहीं होता। अहमद और मरवान क्या है, वज़न के एतबार से फ़ेल जैसे लग रहे थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इसके ऊपर जैसे अलिफ़ लाम दाखिल हुई और जैसे हमने इनको मुज़ाफ़ किया, तो अब जो फ़ेल के साथ इसकी शबाहत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमने क्या, अब तो जी फ़ेल जैसे ये नहीं लग रहे। जब फ़ेल के साथ शबाहत ख़त्म हो गई तो अब फ़ेल के ऊपर तनवीन नहीं आ सकती थी, तो अब यहाँ पे फ़ेल के साथ शबाहत ख़त्म हुई, तो अब इसके ऊपर क्या तनवीन आ सकती है, यानी कुदरत पैदा हो गई है। अगरचे अभी हालात ऐसे बन गए हैं कि चूँकि हम इसे मुज़ाफ़ कर रहे हैं और अलिफ़ लाम दाखिल है, तो बिलफ़ेल क्या नहीं आएगी, प्रैक्टिकल नहीं दे सकते। लेकिन वो किस वजह से नहीं दे सकते, इज़ाफ़त और अलिफ़ लाम की वजह से। वगरना इसके अंदर तनवीन के लिए क्या है, अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो चुकी है, हालात दुरुस्त हो चुके हैं तनवीन के लिए। यानी फ़आमिन फ़ी, आमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इसमें तनवीन के लिए क्या है, अमन पैदा हो जाएगा, तनवीन के लिए क्या है, आने के हालात साजगार हो जाएंगे। तो अब जो है वो जुर्रा बिल कसरत है, तो अब जब इसम के ऊपर कसरा आ सकता है तो अब इसे जर किसके साथ दे देंगे, कसरा के साथ दे देंगे। जैसे मरर तो बे अहमद कुम कहेंगे क्योंकि अहमद मुदाफ हो रहा है, और मरर तो बिल हमराए क्योंकि हमरा के ऊपर क्या है, अलिफ लाम दाखिल हो गई है। तो हमरा के ऊपर भी यही जो है वो सवाल रहेगा हमारा कि फ़ेल के साथ शबाहत इसकी कौन सी है, जैसा कि मरवान के ऊपर क्या हमारा ये सवाल था। तो लिहाजा जो है वो ये सवाल काबिल तहकीक है कि ये जो कहा जाता है कि गैर मुनसरिफ जितने अस्मा हैं वो फ़ेल के साथ मुशाबे होते हैं, तो फ़ेल के साथ शबाहत कौन कौन सी चीज़ों में होती है, क्या फ़कत वज़न फ़ेल में होते हैं या कोई और चीज़ें भी इसके अंदर हैं जिसकी वजह से क्या शबाहत होती है। तो ये आप गैर मुनसरिफ में देखें शरह क़त्र निदा में, तो इंशाअल्लाह ये सवाल का जवाब क्या वाज़ेह हो जाएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।